हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सौरभ राज। कई सारे लॉ स्टूडेंट या फिर जब मैं भी लॉ स्टूडेंट था तो मेरे मन में एक इच्छा होती थी कि कोर्ट में आर्गुमेंट कैसे करते हैं। भले ही लोग इंटर्न जाते होंगे या फिर इंटर्न करते हैं, पर उन्हें उतना वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाता है कि हाँ भाई कोर्ट में आर्गुमेंट कैसे होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर जो इंटर्न होते हैं फिर जो किसी लॉ ऑफिस में काम करते हैं, फिर ज़्यादातर जो इंटर्न नहीं होते वो चाहते हैं कि किसी बड़े एडवोकेट के साथ वो इंटर्न करें। तो बड़े एडवोकेट के साथ इंटर्न जब वो करते हैं तो उन्हें वो मौका नहीं मिलता है जो उन्हें मिलना चाहिए कोर्ट रूम में देखने के लिए, क्योंकि वो बड़े होते हैं, बड़े लॉयर होते हैं, तो उनके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केस होते हैं। तो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन्हें डील करना होता है, तो कई सारे रिसर्च करवाने होते हैं, करने होते हैं, कई जगह जाने होते हैं, तो वो कर नहीं पाते हैं, उतना समय नहीं दे पाते जो उनके साथ वो जो इंटर्न करते हैं। तो वो लोगों के मन में इच्छा रहती है कि हाँ भाई कैसे होता है कोर्ट में काम, कैसे आर्गुमेंट करते हैं। तो आज हम आपको बस दो चीज़ बताएंगे आर्गुमेंट करने के दो तरीके, कि ऐसे आप करो जब भी आप कोर्ट में आओ, या फिर आप जब कोर्ट में अगर आप लिटिगेशन करना चाहते हो तो नंबर वन कि अपना कभी टेम्पर नहीं लूज करो। आप कभी भी गुस्सा नहीं हो किसी भी स्टेज में, किसी भी बात पे, क्योंकि दोस्तों अगर आप गुस्सा होते हो जब आप केस लड़ते हो तो आपके पास दो चांस होता है, केस जीतने का और दूसरा हारने का। ठीक है, तो यदि आप मान लीजिए केस हार भी रहे हो, या फिर आपके मतलब जो आप चाहते हो या फिर आपके अगेंस्ट कोई काम हो रहा है जो कि सही नहीं है, अगर आप गुस्सा कर देते हो तो सामने वाला जो जज बैठा है वो आपके अगेंस्ट, मतलब ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि वो आपके अगेंस्ट जजमेंट लिख देगा या फिर आपके अगेंस्ट जो ऑर्डर है वो पास कर देगा। गुस्सा करने से क्या हुआ, आपको कम समय के लिए प्लेजर मिला, 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, बाकी जो आपका एक रेपुटेशन हुआ है फिर क्लाइंट के नज़र में, अगर आप केस हारोगे तो आपके पास क्यों कोई क्लाइंट आएगा। तो आपको कभी गुस्सा नहीं करना। गुस्सा भी आप क्यों करते हो, क्लाइंट की वजह से, क्लाइंट के केस की वजह से। तो आपको गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल पोलाइटली वे में कोर्ट रूम में बात करना है और अपनी बात को रखना है। अगर वो आपके अगेंस्ट भी कोई काम कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि हायर कोर्ट में जाएं, बाय द लॉ लड़े, बाय द माउथ नहीं। अगर बाय द लॉ लड़ेंगे तो जज समझेगा कि हाँ भाई ये नॉलेजेबल है। दूसरा बात कि कैसे आर्गुमेंट करें। तो दोस्तों आर्गुमेंट करने का तरीका, जब हम भी जूनियर थे और इंटर्न कर रहे थे तो हमने पूछा, एक सीनियर काउंसिल हैं तो उनसे पूछा कि सर आर्गुमेंट करने का सबसे सही तरीका क्या है, क्योंकि अब जितने भी बुक पढ़ लो कोर्ट के बारे में, आर्गुमेंट के बारे में, आपको जब तक प्रैक्टिकली जो लोग वहाँ नहीं जाते हैं वो आपको नहीं बताएंगे तो आप नहीं समझोगे। तो उन्होंने एक ही बात हमको बोला कि देखो सौरभ, जब आर्गुमेंट करने जाओ तो सबसे पहले उसका अच्छे से स्टडी कर लो, यानी रिसर्च कर लो कि आप क्या बोलने जा रहे हो, क्या आपको बोलना है और आपका क्या केस है, यानी कि आप पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, पढ़ लिए। पढ़ने के बाद जो चीज़ आपको समझ में आए, जो भी चीज़ समझ में आए, या फिर जो आप क्लाइंट से पूछ लो तो उसे कहानी बना लो, कहानी की तरह संभव करो। जैसे ऐसा नहीं कि अब तुम आर्गुमेंट करने जाओ और आर्गुमेंट करते टाइम होता है ना कि जो अब मेन बात है, जो मेन बात है उसको स्टार्टिंग में ही रख दो, तो आपको 5 मिनट या फिर जो स्टार्टिंग है 2 मिनट तो है बहुत अच्छा रहेगा, और बाकी जो 20 मिनट और 25 मिनट आपका जो आर्गुमेंट रहेगा वो बिल्कुल बोरिंग रहेगा, और जज भी मन में सोचेगा कि भाई कब खत्म हुआ, या फिर आपसे क्वेश्चन करने लगेगा। तो इसके लिए आप क्या करो कि पूरे फैक्ट को एक कहानी बना लो और कहानी के रूप में प्रेजेंट करना शुरू करो, और कहानी को इस वे में कि थोड़ा सा सस्पेंस रहे कि हाँ भाई क्या होगा आगे, ऐसा क्यों हुआ होगा, तरह तरह के जो कोर्ट रूम में बैठे लोग हैं उनके मन में सवाल आते रहे। और जैसे ऐसे होता है किसी कहानी के, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा सा, फिर सबका जो कहानी है उस पर आते हैं, फिर कहानी का क्या इशू है उस पर आते हैं कि हाँ भाई कहानी में ऐसा, फिर ऐसा नहीं कि तुरंत सॉल्यूशन दे दिए, फिर इशू है तो उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं तो उसके पीछे क्या उनका बेनिफिट है, फिर अपना पॉइंट रखो कि हाँ भाई ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं, मेरा ये पॉइंट है कि ऐसा ये किए हैं, तो देखिए इसके खिलाफ ये एविडेंस है। तो इस तरह से जब आर्गुमेंट करोगे तो मतलब इंटरेस्टिंग वे में, तो सामने वाला जो लोग सुनेगा उसको इंटरेस्ट आएगा और आपकी आर्गुमेंट को ध्यान से सुनेगा। तो आप जब भी आर्गुमेंट करने जाओ तो ये सब बातों को आप ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, फिर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं।